हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। आज हम देखेंगे ऑनलाइनर बायोलॉजी का है फ्रेंड्स, जिसमें 111 प्रश्न है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और इसमें प्रीवियस ईयर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, इसमें संकलित किया गया है। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें से सजेशन दे सकते हैं। और जो सब्सक्राइब करेंगे बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज बायोलॉजी सेक्शन है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स हमारा बीपीएससी गुरुकुल प्लेलिस्ट में आपको सारे कुछ मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज भी वहाँ पे चल रहा है, जो 70वीं बीपीएससी चल रहा है उसका परफेक्शन का, जुनून और इम्तिहान का टेस्ट सीरीज चल रहा है फ्रेंड्स। इसमें इसके बाद आपको घटना चक्र का चल रहा है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जीव विज्ञान में। तो जराविक सेवन है तो क्या है? कृत्रिम हृदय है। पित्त होता है तो कहाँ होता है पित्त? तो पीले और हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पित्त स्त्रावित होता है तो यकृत द्वारा। लीवर, यकृत को लीवर भी कहते हैं और लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है तो क्या रहता है फ्रेंड्स? तो विटामिन ए। पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.7। और ब्लड का कितना पीएच मान होता है फ्रेंड? तो 7.4। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। कवकों का अध्ययन को क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है तो फाइकोलॉजी। प्रोटीन का पाचन होता है तो कहाँ पे होता है फ्रेंड्स? तो छोटी आंत में भी होता है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पादक होता है तो क्या? तो माल्टोज। फूलगोभी का खाने योग्य भाग क्या है? तो पुष्पक्रम। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया है? तो रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है तो कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। कोशिका का अध्ययन काइटोलॉजी कहते हैं। पौधे में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं तो नाइट्रेट के रूप में। डीएनए की खोज किया था तो किसने किया था फ्रेंड? तो वाटसन एंड क्रिक ने। डीएनए की इकाई है तो यूक्लियोटाइड है। ठीक है, डीएनए का खोज वाटसन एंड क्रिक ने नहीं किया था। डीएनए का द्विकुंडली होते हैं उसका खोज वाटसन एंड क्रिक ने किया था। तो यहाँ पे भी करेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन एग्जाम में वाटसन एंड क्रिक भी आता है। मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको जरूर मिल जाएगा। इंसुलिन की खोज की तो किसने की थी? वेंटिंग एंड बेस्ट ने। इंसुलिन शरीर में बनती है तो अग्नाशय द्वारा। यष्टि एक है तो यष्टि एक कवक है। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि कैरोटीन के कारण। तो गाजर में क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? तो कैरोटीन पाया जाता है। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर के किस पदार्थ की हानि होती है? तो सोडियम क्लोराइड की। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांश में पाया जाता है। टीनिया सोलियम फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है तो कहाँ पे रहता है फ्रेंड्स? तो आंत में। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? तो ग्लाइकोजन में। दूध में पाए जाने वाले शर्करा क्या है? तो लैक्टोज। दूध में पाए जाने वाले शर्करा लैक्टोज है। एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। इनफैक्ट जो भी एक क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, सब एग्जाम में पूछा हुआ है और आगे भी क्वेश्चन पूछे जाएगा। ठीक है, समसूत्री विभाजन होता है तो काय की कोशिकाओं में। मानव नेत्र कार्य करता है तो उत्तल लेंस की तरह। और प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है तो कहाँ पे होता है फ्रेंड? तो निर्वात में। लेकिन निर्वात में आप ध्वनि की चाल नहीं होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने की है? तो वोल्डेयर ने। नेक्स्ट है मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो 46। और कितनी होती है? तो 23 जोड़ी होती है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। गुणसूत्रों का निर्माण होता है तो कहाँ पे? तो क्रोमेटिक नामक पदार्थ में। नेक्स्ट है टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? तो लाइकोपीन। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? तो कुरकुमिन। नेक्स्ट है अदरक तथा आलू खाने योग्य भाग क्या होता है? तो अदरक आलू का तना खाते हैं हम लोग। और अधिसूची विभाजन होता है तो लिंग जनन करने वाले कोशिकाओं में। मनुष्य की लार में पाए जाने वाले एंजाइम कौन है? तो एमिलेस है। और खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जिह्वा के किस भाग में होती है? तो पार्श्व में। घेंघा गलकंड किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है फ्रेंड्स, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। विटामिन बी की कमी से होने वाली कौन सी बीमारी है? तो बेरी।
वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? तो कोबाल्ट। नेक्स्ट है, ट्रिप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन को भंग करना। कार्बोहाइड्रेट को प्राथमिक स्रोत है, तो कार्बोहाइड्रेटों को प्राथमिक स्रोत पौधे हैं। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है, तो जस्ता। स्कर्वी रोग किस अंग में होते हैं? तो चर्म में। और किसी सब्जी से प्राप्त न होने सकने वाले विटामिन कौन सा है? तो विटामिन डी। और विटामिन डी कहाँ से मिलता है फिर? तो सूर्य के प्रकाश में। दूध को दही में संकदित करने वाले एंजाइम कौन सा है? तो रेनिन, जो बच्चों में पाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, एंजाइम होते हैं तो प्रोटीन में। डाइटेस एंजाइम होते हैं तो प्रोटीन है, तो डाइटेस एंजाइम का एक स्रोत है, तो लार ग्रंथि। आंतरिक संक्रमण तत्व की कुल संख्या कितनी है? तो 29। उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? तो विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है? तो कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। नेक्स्ट है, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? तो माँ का दूध। डीएनए और आरएनए है, न्यूक्लिक अम्ल है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? तो सेरिब्रम में होता है। मूत्र में दुर्गंध होता है तो किसके कारण? तो यूरिया के कारण। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है तो मूत्र में। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है तो ऊर्जा के। श्वसन में शर्करा का होता है क्या? तो ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से। अंडाणु का निषेचन होता है तो फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है तो बैक्टीरिया से। डिहाइड्रेशन से प्राप्त किस पदार्थ की कमी होती? डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की। नेक्स्ट है, कुपोषण होता है तो प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण होता है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है तो थायरॉक्सिन की कमी से। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो थाइमस। लैक्रिमल ग्रंथि स्रावित करती है तो आंसू। प्रोटीन बना होता है तो एमिनो अम्ल से। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है तो वाल्य क्षय, मरासमस। रक्त उत्पत्ति कहाँ होती है? तो अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, जोड़ों में मूत्रमल क्रिस्टल जमा हो जाने पर कौन सा रोग पैदा होता है? तो गाउट रोग। एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? तो O होता है, लेकिन यहाँ पे अगर O+ और O नेगेटिव हो तो O नेगेटिव बोलेंगे फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे पूछ दिया है कि सर्वदाता कौन है तो O है। O भी ऑप्शन में रहेगा, O+ O नेगेटिव भी रहेगा तो O नेगेटिव होना चाहिए। रक्त में RBC के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो पॉलीसाइथीमिया हो जाता है। नेक्स्ट है, वंध्यता वाले आदमी को लाल रंग दिखाई देगा तो क्या दिखाई देगा? तो हरा। नेक्स्ट है, EEG का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क का। और हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय होता है? तो 8 सेकंड। हृदय एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है फ्रेंड्स? तो 8 सेकंड धड़कने में लगता है। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है फ्रेंड्स? तो AB। यहाँ पे भी AB और AB नेगेटिव और AB पॉजिटिव होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सर्वग्राही ब्लड होता है AB पॉजिटिव। ठीक है, तो ध्यान देंगे क्योंकि लेता है तो पॉजिटिव हो गया और O निगेटिव हो जाता है क्योंकि वो सबको देता है, तो ध्यान देंगे इससे। रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होती है तो कौन? विटामिन के की वजह से ब्लड रुकता है और अगर नहीं रहता तो ब्लड नहीं रुकते, बहते रह जाते हैं। नवजात शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाता है? तो जन्म लेने के बाद तत्काल। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था तो CN बर्नार्ड ने। मानव त्वचा का रंग बनता है तो मेलानिन के कारण। और रक्त दबाव का नियंत्रण कौन करता है? तो अधिवृक्क एड्रेनल ग्रंथ। रक्त के थक्के जमने के कारण क्या होता है? तो अमीबिया आम्बिन होते हैं। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं तो सिस्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट है, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? तो ब्रिक।
नेक्स्ट है हृदय का काम है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। नेक्स्ट है मानव हृदय बंद होता है तो हृदय आवरण से, ठीक है। कालाजार ज्वार का संचरण होता है तो सिकता मक्खी के काटने से। कालाजार सिकता मक्खी के सीसी मच्छर भी बोलते हैं उसको, और मक्खी के काटने से होता है। मानव रक्त का रंग लाल होता है तो किसके कारण, तो हीमोग्लोबिन के कारण। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है, तो प्रति मिनट में 70 से 80 बार धड़कते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है तो स्तनपायी में। महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है, तो कपाल में। मलेरिया मादा एनाफ्लीज से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी, तो रोनाल्ड रॉस ने। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, तो टेंडन। फ्रेंड्स 67 में ये बीपीएससी में पूछ दिया था कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, तो टेंडन कहते हैं। फाइब्रिनोजन किसको एक फाइब्रिन में परिवर्तन होता है, तो रामबिन में। साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है तो कार्डियक अरेस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं सेल कौन सी होती है, तो मोनोसाइट्स। नेक्स्ट है अक्कल डाढ़ क्या होती है, तो तीसरी डाढ़ होती है। नेक्स्ट है मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है, तो 206। और कान की हड्डियां कितनी होती है, तो कान में 6 हड्डियां होती है। मानव के कशेरुकी में कुल कितनी संख्या होती है, तो 33 की। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाते हैं यदि कमी हो तो किसके कारण, तो विटामिन डी के कारण। अस्थियां किससे बालित होती है, तो पक्षियों में। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थियां कौन सी होती है, तो जबड़े में। कौन सा भाग हाथी के गंजदंत के रूप में बदला हुआ होता है, तो दूसरा कृतंग है, ठीक है। नेक्स्ट है लॉ-जॉक विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है, तो टिटनस का। दांतों के अध्ययन किससे संबंधित विज्ञान कौन होते हैं, तो ओडोनोलॉजी। नेक्स्ट है सपाट अस्थियां कहाँ होती है, तो खोपड़ी में। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं तो अस्थियों में। जानू फलक का दूसरा नाम क्या है, तो जानविका पटेला। नेक्स्ट है मानव अस्थिपंजर कंकाल में हड्डियां होती है तो कितनी होती है फ्रेंड्स, तो 206। दांतों और हड्डियों किससे मजबूत और दृढ़ता प्राप्त करता है, तो कैल्शियम के कारण। 3 से 4 वर्ष के बच्चे को दूध के दांत में शामिल नहीं होता है तो क्या है, तो अग्रचर वर्णक प्री मोलर नहीं होते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना का कारण क्या है, तो गठिया। नेक्स्ट है एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होते हैं, तो समवर्ती अवयव होते हैं। कीट एक प्राणी है जिसमें होता है तो 3 जोड़ी टांगे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजित शक्ति होती है, तो मस्तिष्क कोशिका। मस्तिष्क में अगर एक बार नस खराब हो जाती है तो वापस नहीं बनते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है, तो मध्यावस्था में, ठीक है। नेक्स्ट है चोंच किससे बनाती है, तो चोंच किससे बनाती है फ्रेंड्स, तो जबड़े से। नेक्स्ट है क्वेश्चन दांतों की ठोस इनेमल परत क्या होती है, तो कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट है कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए, तो कितनी है कंकाल की अनुमानित संख्या, तो 700। अनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं, तो आइसोग्राफ्ट। नेक्स्ट है घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहा जाता है, तो खच्चर कहा जाता है। नेक्स्ट है जीन शब्द किसने बनाया था, तो WL जोहनसेन ने बनाया था। नेक्स्ट है सेक्स हार्मोन का पता किसके द्वारा लगाया जाता है, तो यूजीन स्टीनेक के द्वारा। नेक्स्ट है पहली क्लोनित भेड़ का नाम क्या है, तो डॉली नाम है जिसकी मृत्यु हो गई है फ्रेंड्स। जोहन ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध हैं तो आनुवांशिकता
नियम प्रस्तुत करने के लिए। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, सारे कुछ पूछा हुआ है फ्रेंड्स, PYQ है ये सारे कुछ। हीमोफीलिया होता है तो आनुवांशिक विकार है। डॉली संसार का सबसे पहला क्लोनित प्राणी है, तो डॉली क्या है, तो ये भेड़ थी। नेक्स्ट है बीटी बीज का संबंध है तो कपास से। एलोसोस होते हैं तो लिंग गुणसूत्र है। नेक्स्ट है DNA परीक्षण विकसित किया गया था तो वॉटसन एंड क्रिक द्वारा। नेक्स्ट है आबादी में जीनों के संग्रहण को क्या कहते हैं, तो जीन पूल कहते हैं। गुणसूत्रों में होते हैं तो क्या है, तो DNA और प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आनुवंशिकता जेनेटिक शब्द किसने गढ़ा था, तो बेटसन ने। विनिमय किसके दौरान होता है, तो स्थूल पट के द्वारा। अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है, तो DNA। न्यूक्लियस को बाहर DNA कहाँ मिलता है, तो माइक्रोकांड्रिया में मिलता है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है। जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्मजीवी आक्रमणों के प्रति अनुशांसिक रूप से प्रतिरोधी है वह कहलाती है, तो क्या कहलाती है फ्रेंड्स, तो रिकैल्सिट्रांट। नेक्स्ट है जब एक जीन युग्म अन्य इकाइयों के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना यह कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो एपिस्टेसिस। नेक्स्ट है नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं, तो पौधे के रस से। और रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्य प्रयोग का तंतु पैदा करता है, तो प्यूपा में। नेक्स्ट है स्वादन से आशय किससे है, तो स्वाद से। सामान्य प्रयोग में आने वाले मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है, तो फूल की कली से। एग्जाम में बहुत बार पूछता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हरी हसीस पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तो तने तथा नरपुष्प क्रम से निस्त्रार्थ से। नेक्स्ट है वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए प्रयोग की जाने वाले रसायन को क्या कहा जाता है, तो कॉपर सल्फेट कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को, और जब निकालते हैं किसको, तो ऑक्सीजन को निकालते हैं। नेक्स्ट है पके हुए अंगूरों में होते हैं तो क्या होते हैं, तो फ्रुक्टोस होते हैं। ऑर्निथोफिली किसके द्वारा होता है, तो ये पक्षियों का होता है। पक्षियों का जो पढ़ाई करते हैं ऑर्निथोफिली होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस होते हैं तो क्या होते हैं, तो ऑक्सीजन निर्मुक्त होते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है। पुष्प का जो भाग परागण पैदा करता है निम्नलिखित में से कौन सा होता है, तो पराग कोश होता है। नेक्स्ट है कैंसर के इलाज में प्रयोग किए जाते हैं तो कोबाल्ट 60, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कैंसर का अध्ययन कहलाता है तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है, तो यू से। नेक्स्ट है ORT चिकित्सा किससे संबंधित है, तो अतिसार से। नेक्स्ट है ग्लूकोमा व ट्रकोमा बीमारी है तो आँखों की। नेक्स्ट है डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है तो गला में डिप्थीरिया रोग होते हैं। एथलीट फूड रोग होता है तो फंगस से। HIV की जांच के लिए होता है तो क्या होता है, तो एलिसा टेस्ट होता है, बहुत बार पूछा हुआ है। HIV के द्वारा होने वाला रोग क्या है, तो एड्स है। प्याज का खाद्य भाग होता है तो गुद्देदार पत्ते। नेक्स्ट है आभासी फल का एक उदाहरण है तो सेब। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, तो फास्फोलिपिड से। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो हरा प्रोटोजोआ कहलाता है तो यूग्लिन कहलाता है। पुरुषों की नसबंदी कहलाता है तो बेसेक्टोमी कहलाता है। स्त्रियों की नसबंदी क्या कहलाता है फ्रेंड्स, तो यूट्यूबेक्टोमी, ठीक है। पुरुषों को बेक्टोमी और औरतों को ट्यूबेक्टोमी। डायनासोर थे तो मेसोजोइक सरीसृप थे, एग्जाम में पूछा है। ATP का निर्माण कहाँ घटक है, तो फ्रक्टोज में। लैक्रिमल ग्रंथि स्रावित करती है तो आंसू। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पादन होता है तो माल्टोज।
नेक्स्ट है डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है तो यष्टि का। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ होता है आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है तो शुतुरमुर्ग। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र है कहाँ पे तो हैदराबाद में। जनसंख्या के अध्ययन कहलाता है तो डेमोग्राफी। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है, किसको जाता है तो डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। नेक्स्ट है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है तो जेसोफ लिस्टर है। नेक्स्ट है मछलियों में श्वसन होता है तो गिल्स से होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है मछली का लीवर भरपूर होता है तो विटामिन डी से। नेक्स्ट है ऑक्टोपस है एक क्या है तो मृदुकवची है। नेक्स्ट है सत्य फल का उत्पन्न होता है तो अंडाशय से। असत्य फल का उत्पन्न होता है तो बीजांड से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं तो किसको तो बैक्टीरिया को। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है तो सेरिब्रम। नेक्स्ट है अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो मस्तिष्क। गोबर पर उगने वाला पौधा क्या है तो थियोफाइटस होते हैं। हार्मोन का कार्य क्या है तो सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रण करना। नेक्स्ट है यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है तो एमाइड के रूप में। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन होता है तो पेप्सिन एंजाइम से। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचाती है तो उसकी छाल का नाश करके। प्याज में खाद्य भाग क्या होता है तो तना। नर मच्छर पौधे का रस पीता है। नेक्स्ट है मादा मच्छर क्या करते हैं रस चूसती है। ठीक है फ्रेंड्स मादा मच्छर मतलब लड़कियां ही रस चूसती है। ठीक है फ्रेंड्स नेक्स्ट है पौधे की किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है तो तने से। नेक्स्ट है पादपों में मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषण किया जाता है वह कहलाती है तो पराशरण। नेक्स्ट है तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है तो क्या होता है तो निकोटीन होता है। नेक्स्ट है कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है तो सिनकोना के। नेक्स्ट है सेलुलोसी भित्ति किसके सेल में पाई जाती है तो पौधे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है तो फ्रक्टोज। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है तो प्रोटीन का। नेक्स्ट है जतु परागण का आशय क्या है तो जतु द्वारा परागण। नेक्स्ट है करक्यूमरिक किससे पृथक किया जाता है तो हल्दी से। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। नेक्स्ट है मानव नेत्र का कार्य करता है तो उत्तल लेंस की तरह। बहुत बार पूछता है फ्रेंड ये सब नेत्र का। और निकट दृष्टि दोष का कारण है तो नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। नेक्स्ट है दीर्घ दृष्टि दोष हाई पैरामेट्रोपिया दूर किया जाता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग द्वारा। और टॉक्सिन है क्या है एक जहरीला पदार्थ है। मानव शरीर का समान ताप कितना होता है तो 98.6 फ़ारेनहाइट और या 37 डिग्री या 310 केल्विन होता है तो ये तीनों ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है स्तंभकंद धनकंद सलकंद एवं प्रकंद का उदाहरण क्या है क्रमशः क्या है तो स्कंदकम आलू होता है और बंडा केसर होता है। सलकंद क्या होता है तो सलकंद प्याज होता है तथा स्तंभकंद आलू है। धनकंद हो गया बंडा हो गया। सलकंद क्या हो केसर तथा प्रकंद क्रमशः अदरक है व हल्दी होता है। नेक्स्ट है अमरूद अंगूर शरीफा तथा टमाटर को खाने योग्य भाग क्या है तो फल भीति है। नेक्स्ट है आम पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग क्या है तो आम पपीता तथा बेर का मध्य फल खाने वाला चीज है। नेक्स्ट है मलेरिया रोग से प्रभावित अंग क्या हो तो मलेरिया से प्लीहा या तिल्ली प्रभावित होता है। मलेरिया रोग का वाहक कौन है तो माना एनोफिलिस मच्छर। प्लाज्मोडियम परजीवी है तो मलेरिया रोग का। नेक्स्ट है पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं फ्रेंड्स तो परागकण। अंतःशोषण की प्रक्रिया में क्या निहित होती है तो अवशोषण है। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है तो मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाता है तो पिट्यूटरी कहलाता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है तो पिट्यूटरी है। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कौन है तो अरस्तु।
चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो हिप्पोक्रेटस, जिसमें जो डॉक्टर है जो उनकी कसम लेते हैं। नेक्स्ट, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क, जो फ्रांस के थे, और ट्रेविनियर जर्मनी के थे। नेक्स्ट है, अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो ग्रेगरी जान मेंडल। नेक्स्ट है, जीव अवस्थित होते हैं तो गुणसूत्रों में। अनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है तो क्रोमोसोम में। किस रूप में पौधे से कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है? तो झाड़ी से। नेक्स्ट है, बहुभ्रंता का सर्वोच्च उदाहरण क्या है? तो सिट्रुस है। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तो पत्तियां में। नेक्स्ट है, जठर रस में पाया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं तो कवक और शैवाल। नेक्स्ट है, डबोलकार द्वारा कोशिकाएं किसमें होती है? तो गेहूं में। नेक्स्ट है, गूदेदार थैलेमस किस में खाने योग्य होता है? तो सेब में। नेक्स्ट है, मनुष्य में पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है फ्रेंड्स? तो मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है कहाँ? तो छोटी आंत में। नेक्स्ट है, रक्त समूह होते हैं तो ए बी और ओ। नेक्स्ट है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लैंडस्टीनर ने। सर्वदाता रक्त कौन है? तो ओ, जो ओ निगेटिव है। नेक्स्ट है, सर्वग्राही रक्त कौन होता है? तो ए बी पॉजिटिव है। ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है तो सेलुलोज की। नेक्स्ट है, जीवाणु बैक्टीरिया की खोज किसने किया है? तो लेवेनहॉक ने। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा। ऊतकों का अध्ययन कहलाता है तो हिस्टोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है तो एपिडर्मिस कहलाती है। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं तो फफूंदी से। नेक्स्ट है, पायरिया बीमारी है तो मसूड़ों की। एनीमिया रोग होता है तो लोहे की कमी से। नेक्स्ट है, आंख का रेटिना कार्य करता है तो कैमरे में फिल्म की तरह। नेक्स्ट है, जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? तो कैलेपिट्रोजन से। नेक्स्ट है, कृषि शास्त्र में किसको उन्नत कृषि कहा जाता है? तो पौधे और पशुओं को। नेक्स्ट है, रक्त का अध्ययन कहलाता है तो हेमाटोलॉजी कहलाता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन होता है फ्रेंड्स? तो ये लोहा। नेक्स्ट है, ब्लड बैंक कहलाता है तो ये प्लीहा कहलाता है, स्प्लीन कहलाता है। नेक्स्ट है, प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है तो प्लीहा में। रक्त के थक्का बनने में सहायक है तो प्लेटलेट्स। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है तो ये प्लाज्मा। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 60%। नेक्स्ट है, रुधिर का तरल भाग होता है तो प्लाज्मा में। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा होता है? तो जमाने में के होता है। नेक्स्ट है, ये 67 में आया हुआ है फ्रेंड्स। सॉलिड्स बेस्ड को और किस नाम से जाना जाता है? तो सलज से। हमें 67 के सारे क्वेश्चन याद है फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें मेरा प्री मेंस दोनों हो गया था, इसीलिए सारे कुछ मुझे याद है उसका। एस्परजिलस के लॉन्गिंग जन अंग कौन से होते हैं? तो पुधांजी और एस्कोधानी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो पानी से। नेक्स्ट है, पौधे में जाइलम की उपस्थिति से क्या होता है? तो जल का वहन होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है? तो हरा प्रकाश। नेक्स्ट है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था तो मटर के पौधे। नेक्स्ट है, अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा जाता है तो डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। क्लोरोफिल में क्या होता है? तो मैग्नीशियम होता है फ्रेंड्स। और मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन सी। नेक्स्ट है, मूत्र का रंग पीला होता है तो किसके कारण? तो यूरोक्रोम के कारण। नेक्स्ट है, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, मेढक के हृदय में होता है तो 3 भाग होता है। मनुष्य के शरीर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन होते हैं? तो ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में जल होता है तो कितनी प्रतिशत होता है फ्रेंड्स? तो 65 से 80%। नेक्स्ट है, मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है तो कितनी प्रतिशत? तो 10%। नेक्स्ट है, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80/120 mm पारा होता है तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। मानव का सामान्य रक्त शुगर शर्करा स्तर कितना होता है? तो 80 से 90 मिलीग्रा डेसीलीटर के आसपास होता है फ्रेंड्स। अरक्ता किसकी कमी के कारण होता है? तो फॉलिक एसिड के कारण। मानव रुधिर का पीएच मान कितना है? तो 7.4।
डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था? तो कार्नबर्ग ने किया था। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं? तो जीन कहते हैं। नेक्स्ट है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया गया था? तो वाटसन एंड क्रिक ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया गया था? तो हरगोविंद खुराना ने कार्य किया था फ्रेंड्स। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होती है? तो डीएनए एवं फिंगरप्रिंट टेस्ट। नेक्स्ट है, पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है? तो XX और XY से। नेक्स्ट है, एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है? जो क्रोमोसोम पाता है 22+Y। नेक्स्ट है, बच्चे का लिंग निर्धारित होता है? तो पिता के गुणसूत्र XY द्वारा। ECG किसकी गतिविधियों को दर्शाता है? तो हृदय का। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं? तो इस्क्रीमिया कहते हैं। नेक्स्ट है, रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा होता है? तो हिपैरिन होता है। नेक्स्ट है, अकनिकाओं कार्पल्स के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं? तो सीरम कहते हैं फ्रेंड्स। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो ल्यूकीमिया है। दिल की फुसफुसाहट मरमर से क्या पता चलता है? तो दोषपूर्ण कपाट वाल्व पता चलता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, मानव रुधिर में मौजूद शर्करा की अधिकतर मात्रा होती है? तो ग्लूकोज में। नेक्स्ट है, मधुमेह के रोगियों को मधुरक कारक के रूप में दिए जाने वाले एक उत्पादन का नाम एस्पार्टस है। यह किस वर्ग से संबंधित है? तो एल्कोलाइड्स से। आत्महत्या किसे कहते हैं कहलाता है? तो लाइसोसोम कहलाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी डुबे ने 1949 में। ठीक है। प्रोटीन की फैक्ट्री किस कहलाता है फ्रेंड्स? तो राइबोसोम कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो राइबोसोम द्वारा। रुधिर है एक संयोजित ऊतक। और मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? तो एनाफिलीज मच्छर द्वारा। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जोहानसन ने किया था। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में बस इतना ही तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जितने जो रिमेनिंग बचा हुआ है उसमें करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। थैंक्स।